हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान जिनका जलवा कहा जाए राधे फिल्म में हमने देख लिया है। ये अलग ही अवतार में नजर आए, सो प्लीज वेलकम गौतम गुलाटी। Thank you, brother. तो Much. गौतम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जो किरदार लोगों के बीच आया है वो भले ही हमें डरा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके और करीब लाता है। आपके जो किरदार में जो चार्म, जो अंदाज है, वो बड़ा ही पसंद आ रहा है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि आसपास का रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप। Honestly, response तो मुझे अच्छा मिल रहा है और I'm very happy about it. I feel grateful. I feel I feel amazing, to see the response on social media and on so many articles about me. तो एक अच्छी फीलिंग जरूर आती है कि आपने मेहनत की और उसका फल मिल रहा हो, और कई सालों बाद। तो वो भी इतनी बड़ी फिल्म है, जो सलमान खान स्टार ऑफ फिल्म, सो इट्स अ ह्यूज। Yeah, I feel very happy. तो ये कैरेक्टर की बात किया, जो अंदाज हमने आपका देखा, कहीं ना कहीं हमें रणदीप का वो राणा वाला कैरेक्टर और आपका एक अलग ही फ्लेवर है, अलग ही अंदाज। क्या कुछ प्रिपरेशन रही उसके पीछे, क्या कुछ उसकी कहानी? हाँ जी, I had the sketches of the character. Okay. And I was told to play this dangerously, but the thing is, I had something in my mind to add in it, like a smile. So to add that smile into that character and make it look more dangerous and play with the eyes, so जितना मेरा स्क्रीन टाइम था, जितना मुझे जिस हिसाब से दिया गया था, तो मैं उस हिसाब से सोच रहा था कि अगर कम हो और ज्यादा इम्पैक्ट हो तो so that's how I started thinking and made this character look like a bit devilish. So I worked definitely hard for it. I used to sleep less so that I am cranky a bit and have that psycho mode, full time on set when action is being said. So और ऊपर से मैं सीरीज बहुत देखता हूँ नेटफ्लिक्स पर। Okay. मैंने कई सीरीज देखी हैं ऑनलाइन, और तो सीरीज भी आपको काफी, अगर आप इंटरनेशनल देखो तो काफी कुछ सीखने को वहां से भी मिलता है एज एन एक्टर। तो आप देखते हो, लोगों की परफॉर्मेंसेस देखते हो, वहां से भी आपको समझ में आता है कि वाओ, अमेजिंग वर्क। so then you feel like doing something like that. But then I've noticed the intensity of actors. जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उनकी इंटेंसिटी आप देख सकते हो, उनका पेन देख सकते हो, उनका अग्रेशन देख सकते हो आप, चाहे वो छोटे छोटे सीन्स हो। तो मैं ये सब चीजें करता हूँ एक्टिंग। So I started working on myself when I saw the sketches and made this character look like this. बिल्कुल, बड़ा ही कहा जाए सबको पसंद आ रहा है। साथ ही गौतम, हमेशा एक परसेप्शन बना है, हम कहा जाए आम जो लोग होते हैं, जो ऑडियंस होती है, हमेशा हीरो को देखती है, हीरो जैसा बनना चाहती है। और Yeah. कहा जाए एक इमेजिनरी कैरेक्टर प्ले करना हो तो हमेशा हीरो या उसके आसपास का कैरेक्टर चूज करती है। Yeah. कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में काफी कुछ बदला है। अब निगेटिव कैरेक्टर्स को भी उतना ही पसंद किया जाता है, उतनी गहराई से देखा जाता है, जांचा जाता है। उसके बारे में क्या थॉट है आपका? मैं ऐसा फील नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे नेगेटिव कैरेक्टर हो चाहे पॉजिटिव कैरेक्टर हो, जो 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 लोग फिल्म बना रहे होते हैं वो बड़ी डेडिकेशन के साथ वो फिल्म बनाते हैं कि उनकी पूरी फिल्म का हर कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, ओवरऑल हीरो अच्छा दिखे, विलन अच्छा दिखे, सारे कैरेक्टर्स अच्छा दिखे, सब अपना अपना परफॉर्म करे। तो मुझे ऐसा लगता है 100% हर रोल में देना चाहिए। तो when this role was offered to me, so I was just thinking back of the mind कि I'm gonna give them 200%, so ताकि वो 200% को कट कर करके 100 तक एटलीस्ट लेके आए कि इसने अच्छा किया है, इसके कैरेक्टर हर तरफ से सॉलिड दिख रहा है। तो क्या होता है, इट्स लाइक अगर जब मौका मिले आपको एक बहुत बड़ी फिल्म में, तो ऐसे में आपको बीइंग एन आउटसाइडर यू नीड टू परफॉर्म इन वन शॉट। तो और कोई ज़ारा नहीं था, तो मैं हमेशा बहुत रेडी रहता था हर चीज के लिए। तो नेगेटिव, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि नेगेटिव रोल है पॉजिटिव रोल। मैंने जो मेरी लास्ट फिल्म्स हैं उसमें मैं सब में हीरो था। तो जो भी मैंने की, हीरोज के लिए की थी, या फिर मैंने लास्ट G5 की फिल्म थी मेरी, अगर आप देखें तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि उसमें मेरा स्क्रीन टाइम ये था या वो था। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो, अगर आप लोगों को उससे एंटरटेन कर सकते हो, या अगर आप स्क्रीन पे कुछ सॉलिड कर सकते हो इस रोल में, तो यू शुड पिक इट अप। एवरी एक्टर शुड पिक इट अप।
कि ये चीज यू नेवर नो, लोगों को पसंद आ सकती है। तो नेगेटिव कैरेक्टर तो मुझे इतने पसंद है ऑनेस्टली। तो जब ये रोल मेरे सामने आया तो मैं तो 10 बार सलमान सर को थैंक्स बोला, मैंने कहा सर थैंक यू, और मुझे ना मजा आ रहा है प्ले करते हुए। तो जब शूटिंग भी होती थी, एक आध शॉट अच्छा मैं अगर कभी कहीं देखे आता था, तो आई यूज्ड टू फील, आई यूज्ड टू टेल हिम थैंक्स कि सर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, सो इफ यू वर नॉट देयर सो तो मुझे ये रोल नहीं मिलता, यू नो। सो आई स्टिल फील कि मुझे अगर आगे भी ऐसे रोल्स सॉलिड ऑफर होते हैं, यू नो, फिल्मों में, 100% आई विल ऑल द नेगेटिव रोल्स। आई लव प्लेइंग नेगेटिव। तो ये सजेशन सलमान का था कि आपको फिल्म में ये कैरेक्टर करवाना है या आपको कास्ट करना है? Honestly, it is all done by सलमान सर। तो इट इज जो सलमान सर ने प्लान किया इस रोल के बाद, जब मुझे मिले तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे एक बार देख रहे थे, वो लुक से देखा, उन्होंने अपनी यार बोला यार तू फिट, तू नेगेटिव करेगा? तो पूछा उन्होंने, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा सर क्या क्या बोला सर आपने? मतलब बातों में नेगेटिव करेगा तू? मैं कहा सर हाँ करेगा। मैं कहा नहीं सर मजाक कर रहे हो। बड़े कॉमेडी हो गई थी उस टाइम। नहीं सर मजाक कर रहे हो। हाँ मजाक क्यों करूंगा? मैं कहा सर मेरे तो नेगेटिव तो मेरे फेवरेट हीरोज है, आप जब बोल। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम एंड बिलीव मी, मतलब अगले दिन से ही मेरा काम उनके साथ स्टार्ट हो गया था। और लुक वुक एवरीथिंग दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, हिज टीम। इम्प्रोवाइजेशन कुछ होता नहीं था फिल्म में, अगर कई जगह तो मैं लिबर्टी लेता था कैरेक्टर की कभी कभी, जो कि कई शॉट्स लगे हैं उसमें जो कि थे ही नहीं। तो मैं उनसे पूछ आगे, मैं सर ये कर दूं क्या ऐसा? तो ये थोड़ा आई थिंक जाएगा, इर्द गिर्द जाएगा स्टोरी के। तो ही इज लाइक यू शो मी। तो आई यूज्ड टू डू दैट एंड शो हिम, एंड यूज्ड टू लाइक कर दे, ये अच्छा लगेगा। तो यू नो वी यूज्ड टू डिस्कस सीन्स एंड यू नो एक्टर्स को आपस में ऑफ कोर्स डिस्कशन करना चाहिए हर सीन में कि फिल्म को बेहतर कैसे बना सके। बिल्कुल। सो गौतम, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना, जो कि ग्लोबली एक सुपरस्टार है और हर किसी की इंस्पिरेशन है, क्या कुछ सीखा आपने उनसे? जी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। एंड मतलब उनकी जो पर्सनालिटी है, जब हम सेट पे मिलते थे रेगुलरली तो एक थोड़ा डर भी लगता था उनसे, क्योंकि व्हेन यू नो ही इज सिटिंग, ही इज लाइक अ बब्बर शेर सिटिंग सेट। तो एक उनकी एक बहुत ही अलग ही वाइब है, पर ये दिल बहुत सॉफ्ट है उनका। तो उनसे जब बात करता था मैं, कभी भी सेट पर कुछ डिस्कस करता था मैं, तो ये सीखने को मिला कि उनका जो बहुत बहुत सॉफ्ट दिल के इंसान है वो। तो बहुत ही जो इतना भारी पर्सनालिटी है, उतना ही अंदर से दिल के जो कि हर वक्त कॉन्स्टेंटली ही हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस, वेरी स्वीट टू एवरीवन, ही रिस्पेक्ट्स पीपल सो मच। कोई भी आता एकदम से खड़े होके मिलके गले मिलके बात करते हैं, यू नो। और यू नो कोई मतलब पीपल शुड लर्न कि इतना बड़ा पर इतने हम्बल, कोई किसी तरह का एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, यू नो। ही इज उनसे सीखने को ही मिलता है कि और ऊपर से हर वक्त अच्छी टीचिंग्स देने की बातें करते हैं, वो अच्छा सिखाते हैं। जैसे हमारे घर में बड़े होते हैं जो हमें बोलते हैं बेटा या ऐसे करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये होता। हर घर में एक बड़ा ऐसा होता है। तो ये तो सर ऐसे है, सर का नेचर वैसा ही है कि लोगों के लिए भला करने की सोचते हैं। कॉन्स्टेंटली फोन पे होते हैं, कभी कभी फोन कर रहे होते हैं लोगों के लिए, जो कि उनको करने की जरूरत नहीं है, पर मदद करनी है। बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत खुशी मिलती है लोगों की मदद करके, कि तभी उनके चेहरे पे कांस्टेंट स्माइल रहती है। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, लुकिंग एट यू, हियरिंग यू, एंड ऑलवेज वुड लाइक टू हेल्प यू, यू नो। तो बहुत ही सिंपल इंसान है, और उनसे सीखने को मिलता है कि यार जितने भी बड़े बन जाओ लाइफ में, तो जस्ट स्टे हम्बल, स्टे कूल, एंड कोशिश करो लोगों की, कोई अगर नीडी है तो उसकी मदद करो। बिकॉज इट इज वेरी, और स्पेशली ऐसे टाइम पर भी जो इस वक्त पैंडेमिक चल रहा है, कितने लोगों की वो मदद करते हैं। और अगर वो नहीं भी था तब भी आपको, यू नो हिज रिकॉर्ड, लाइक सिंस सो मेनी इयर्स ही हैज बीन डूइंग हेल्पिंग पीपल ऑन अ मेजर लेवल, जो कि you need to be very gutsy to do that, understand? So I feel very happy that I'm a part of him,
and it feels amazing to work with Salman sir. बिल्कुल, इसीलिए उन्हें गोल्डन हार्ट भी कहा जाता है। गौतम पहले मुझे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि वो बहुत बहुत अच्छे इंसान है, और जो उनका लाइफ जीने का तरीका है बहुत सही है। तो अब देखो आप, मैं ऐसे कहता हूँ कि लोग जज भी करते हैं कभी कभी, अच्छा बुरा सब बोलते हैं, एक प्राइस इतने बड़े सेलिब्रिटी होने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में जेन्युइनली इफ पीपल वुड नो लाइक हाउ दिस ब्यूटीफुल मैन इज, तो मतलब कोई भी और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा उनसे, अगर पर्सनली मिल लेना और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। बट ये मैं अपनी चीज बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए तो, मेरे दिल में उनके लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ गया है जब से मैंने उनको जाना है पर्सनली। इज द नाइसेस्ट मैन, बिलीव मी, यू विल एवर मीट। सो दिस इज ऑल आई कैन से। बिल्कुल। फर्स्ट डे शॉट याद है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे, क्योंकि एक अलग ही हमारा एक बिहेवियर हो जाता है उस इंसान के लिए जिसके बारे में हम इतना जानते हैं, जितना, और उसके बाद सीन करना हो, वो भी जिस तरह हमने राधे में देखा, वो एक्शन सीन्स ज्यादा नजर आ रहे थे। कुछ वो दिन कुछ नर्वसमेंट थी, क्या था प्रेशर, कुछ बताएंगे उसके बारे में? 100%। जब मेरा पहला दिन था तो मैं थोड़ा नर्वस था अंदर से कि यार इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़े डायरेक्टर, टॉप सुपरस्टार, on top of it, you know, like, you know, me being a baddie, being the villain of the film, I have bigger villain with me who is also top notch actor, Mr. Randeep Hooda. तो एक अंदर से था कि यार, you know, this is your character and you have to shine, and being next to them is very hard. It's not that easy to like literally do this. बट देन मैं एक्चुअली मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी काफी सालों से काम कर रहा हूँ। अरे गौतम, आप तो मैं पहले बहुत शोज कर चुका हूँ, मैंने बहुत, अगर आप उसको काउंट कर लो कि कितने एपिसोड मैंने शूट किए हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने 7-8 साल लगातार मैंने टीवी शो शूट किए हैं। मैं महीने में, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड है वहां से भी। तो मैं ये बोलूंगा कि टीवी के एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये मेरी ट्रेनिंग है to become a one shot artist in future. So I used to train myself because nobody will come up to you, to your house, and tell you कि हाँ चलो हम आपको एक्टिंग सिखाते हैं. You have to get out of your house. You have to start doing yourself. So I made my mind long time back when I was 19 years old कि यार टीवी करते हैं, सीखूंगा पहले यहाँ से, और I'll make some money as well. Where TV people they pay good money. और उसके बाद में जाके 5-7-8 साल बाद जाके फिल्में करूंगा अपने हिसाब से। तो वो चीज फिर मेरे माइंड में थी, जो कि फिल्म्स बहुत डिफिकल्ट है करवाना अपने हिसाब से, इतना आसान नहीं है, पर ये कि ट्रेनिंग बड़ी अच्छी वहां से मिलती है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता था जब मैं सेट पे जाता था और मैं अपना शॉट दे रहा होता था। माय कैरेक्टर, आई वुड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बट द मोमेंट दे से कट, देन आई एम लाइक you know, like how I am like to everyone because they are my senior actors and everyone. तो मैं शॉट दे पहले कई बार, जैसे सलमान सर के सामने बहुत डर लगता था मुझे, फाइटिंग में स्पेशली, you know, acting wise I am good like with my attitude, but फाइटिंग में थोड़ा उनके साथ डर लगता था मुझे, और even with you know other people like थोड़ा सा, बट सलमान सर के साथ ज्यादा लगता था। ओवरऑल मुझे कभी वैसे नर्वसनेस नहीं हुई when the director would say action, 1% भी नहीं, because I'm experienced enough to give the best shot, but then overall off camera I've been nervous. Yes. बिल्कुल बिल्कुल गौतम, और आप घरों में छाए हुए हैं, हमने आपकी जर्नी को बखूबी देखा है। टेलीविजन में भी जब आप रहे, जब आप टेलीविजन में जब काम करते थे, सारे घरे की औरतें बच्चे सभी आपको काफी पसंद करते थे, और ये जर्नी ही है कि आपको यहाँ तक लेके आई है। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में भी ये धमाका जो है जारी रहेगा। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस से? Just need your blessings, फैंस की भी ब्लेसिंग्स चाहिए, प्यार चाहिए, और विश करते रहिए बेस्ट, सो दैट यू नो कि आगे मैं भी और आगे आपको इस लायक बनूं कि आपको एंटरटेन कर सकूं ऐसी ही और अच्छी फिल्में करके in future. And to all the fans out there, I would say that just be safe right now. The time is really bad. And the pandemic is still there, coronavirus is still there. Just take care of your parents, take care of your elderly people in your house. It's very, very important.
you to be responsible for their health. So just follow all the precautions and do not break rules. Be safe. You take care of yourself. थैंक यू सो मच गौतम, हमसे बात करने की। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिन में से ही धमाका जो कहा जाए आपकी एक्टिंग का चलता रहेगा। और एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन राधे में आपके किरदार के लिए जो इतना पावरफुल, इतना धमाकेदार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यू टेक केयर, ओके? बी सेफ। बाय। टेक केयर।